जो संसद है वो कानून बनाएगी और देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए वो मान्य होगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो और चाहे गरीब हो चाहे किसान हो। यानी देश का हर नागरिक जो है, जो कानून बनेगा उसका पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि देश का संविधान कहता है कि देश के सभी नागरिक बराबर हैं, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। इस तरह से आप देखेंगे कि सरकार काम करती है। केवल यही वह तरीका जिससे सरकार काम कर सकती है, कानून बनाती है किसको क्या करना है। और सरकार के पास केवल कानून बनाने की ताकत नहीं है, सरकार यह भी सुनिश्चित करती है कि कानून सभी लोगों के लिए बाध्य हो। अगर सरकार ने कानून बना दिया कि लोगों के साथ भेदभाव ना हो, कोई करेगा, लेकिन अगर गांव में शहरों में अगर कोई भेदभाव करता है तो उसके लिए क्या होगा, वो कानून बाध्य भी होना चाहिए ना। आप जाए एफआईआर कर सकें, आप कोर्ट में जा सकें, यानी जो कानून है वो सबके लिए बराबर है। और अगर आप उसकी अवहेलना करते हैं तो सरकार जो है कानून बनवाने के लिए बाध्य है और आपको कानून का पालन करना पड़ेगा। और उदाहरण के लिए, जैसे गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए, 2 चक्के 4 चक्के किसी के पास होगा। तो अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और आपकी गाड़ी पकड़ी जाती है तो आपको जेल की सज़ा हो सकती है, या आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है कि आपने कैसे गाड़ी चला रहा था, आपके पास लाइसेंस नहीं है और आपके पास हेलमेट नहीं है। आप देखते होंगे ना, ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ लेते हैं गाड़ी को और वो सोचते हैं किसी प्रकार इसको मारा जाए, फाइन इसका। पूछेगा हेलमेट कहाँ है, कहें हेलमेट तो पहने हैं, चलो डीएल दिखाओ, गाड़ी कागज दिखाओ, इंश्योरेंस दिखाओ, यानी पूरा अच्छे से करेंगे और अगर आपके पास कुछ भी कम पाया जाता है तो आपका चालान कट जाएगा। या तो आप इस तरह से देखेंगे कि सरकार बहुत सारा काम करता रहता है, कानून बनाता रहता है, और उसकी जिम्मेदारी लागू कराने की भी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि अगर नहीं लागू करता तो लोग डरेंगे नहीं, कानून का पालन नहीं करेंगे। और इस तरह से आप देखेंगे कि सरकार ये सब कार्रवाई करती रहती है। उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। यानी सरकार ही नहीं, अगर आपको भी लगता है कि कोई कानून है और उसका ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो आप भी कुछ कदम उठा सकते हैं। जैसे किसी जात का, किसी धर्म का, किसी क्षेत्र के कोई लोग हैं, अगर उनके साथ कोई भेदभाव होता है, कानून तो बन गया कि किसी भी नागरिक के प्रति जाति धर्म लिंग क्षेत्र ये सब देखकर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, न तो सरकारी नौकरी में न तो समाज करेगा। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि आपके साथ आपकी जाति देखकर, आपका धर्म देखकर या तो नौकरी नहीं दिया जाता है, या तो आपके साथ भेदभाव होता है, चाहे वो सरकार करती है चाहे समाज करता है, तो आप कहाँ न्यायालय में जा सकते हैं। जैसे आपके मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, या 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हो मौलिक अधिकारों का हनन में के मामले में। इसी तरह के तरीके से अन्य प्रकार से अगर कोई हनन होता है तो आप जा सकते हो, न्यायालय के दरवाजा खटखटा सकते हो। यानी सरकार ही कानून को मनवाने के लिए बाध्य नहीं है, सरकार तो मनवाएगी ही लेकिन व्यक्तिगत लेवल पे भी अगर किसी के साथ कुछ हानि होती है और कानून का पालन नहीं होता है तो वो भी जा सकता है, और न्यायालय आदेश देगा सरकार को कि ये सब कदम उठाइए, आपने कैसे क्या, जैसे ये देखो ना न्यायालय है। और इस तरह से